उत्पत्ति 5वां अध्याय 28 वचन। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। 29 वचन। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। उत्पत्ति 6 अध्याय 3 वचन। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का मन मनुष्य के साथ कहीं ना कहीं परेशानी में आ रहा था। ओके, तो एक समय ये भी था, हमने पढ़ा आखिरी में कि अय्यूब की किताब में कि मनुष्य के पुत्र जब उपस्थित हुए थे परमेश्वर के सम्मुख, तब शैतान भी उपस्थित हुआ था। हाँ, वो दोष लगाने वाला है। ठीक है, तो इसके वजह से हम परमेश्वर के कुछ बातों को जानने की ज़रूरत है कि हमारे पीढ़ियों के समय में किन किन लोगों ने क्या क्या गुनाह अपराध किए हैं। वो सब कुछ परमेश्वर कहता है कि उनके बेटे और पोतों तक वो उसका बदला लेगा, उसको गुनहगार ठहरा के उसको दंड देगा। हाँ, तो शैतान क्या लेके आता है परमेश्वर के सामने? वो यही बातों को लेकर आता है कि इस इंसान का पीढ़ी के अंदर ये कुछ बातें हैं जो अपराध कहा जाता है, और इसके बारे में इस इंसान ने कुछ अभी तक तेरे सामने प्रकट नहीं किया है, माफ़ी नहीं मांगी है, और वो गुनाह का दंड तो अभी भी उसके ऊपर बनता है। तो ये बात बोलने के लिए शैतान वहाँ पर आता है। अय्यूब के किताब में जो लिखा हुआ है वहाँ पर जो परमेश्वर के पुत्र उपस्थित हुए परमेश्वर के सामने, मनुष्य के पुत्र, जो मनुष्य के बच्चे जो पीढ़ी परंपरा चला रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, जब मनुष्य के पुत्र अपने अपने मनपसंद लोगों को शादी ब्याह में लेने लगे और उनके साथ जीवन बसेरा करने लगे, और फिर आगे चलकर ऐसे ही बहुत सारी गलत बातें हुई जिससे परमेश्वर खेदित हो गया। उस समय तो परमेश्वर ने नूह के समय तो पानी से डुबो दिया सबको, लेकिन उसके बाद भी यह समय ऐसा आने वाला है, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो उस दिशा की ओर अभी भी हम कुछ काम ऐसे देखते ही है कि मनुष्य के जो संतान है, जो पीढ़ी है इस पृथ्वी के ऊपर, वो अभी भी परमेश्वर को खेदित करने वाला ऐसा मार्ग चल रही है, भ्रष्ट किया हुआ मार्ग चल रही है। तो ये बनता है कि परमेश्वर उसके बारे में सुनने के लिए तैयार है, और वो सुनाने के लिए कौन आए हैं? दो पार्टी आई है। एक पार्टी परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर के स्वर्गदूत है, और दूसरी पार्टी शैतान जो परमेश्वर का ही स्वर्गदूत था, लेकिन वो पाप के कारण गिरा दिया गया। वो इस कारण से गिरा दिया गया था कि उसने परमेश्वर के ऊपर ऊंचा सिंहासन खुद के लिए बनाने का कोशिश किया था। उसने परमेश्वर के सामर्थ्य को गिरा के अपना सामर्थ्य ऊंचा करने की घमंड दिखाई थी। तो ये है शैतान। तो ये था पहले परमेश्वर का स्वर्गदूत, लेकिन अब वो हमारा विरोधी है, परमेश्वर का विरोधी है। वो अपनी तरफ से आता है परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं परमेश्वर के सामने, और ये दोनों को सुनने के लिए परमेश्वर बैठा है। तो दोनों को वो परमेश्वर जानता है, और वो अपनी तरफ से सवाल करता है कि शैतान तो कहाँ से आया है? तो ये वो कहता है कि मैं पूरी पृथ्वी को घूम कर आया हूँ। तो परमेश्वर कहता है, क्या तूने मेरे उस धर्मी इंसान को देखा है जिसका नाम अय्यूब था? तो वो कहता है, हाँ देखा तो है, लेकिन तूने उसके लिए बहुत कुछ अच्छा करके रखा है, तो वो तुझे क्यों कोसेगा?
और उसके इर्द गिर्द में तूने बाड़ा जो लगा के रखा है, तो वो तुझे क्यों कोसेगा? तो वो तो अपने आप में मगन ही रहेगा और तुझे तो धन्यवाद ही देगा। तो परमेश्वर उसको आज़ादी देता है और कहता है कि तू जा और तू क्या कर कि उसके प्राण को छूना नहीं, बस बाकी तेरे हाथ में है, बाकी तेरे तेरे हाथों में दे देता हूँ। तो परमेश्वर ने अय्यूब के शरीर को शैतान के हाथ में सौंप दिया, लेकिन शैतान ने डायरेक्टली आके शरीर को कुछ किया नहीं, लेकिन उसने पहले जाके सारी उसकी भेड़ बकरियों को उड़ा दिया, मार डाला और कुछ लोगों को मार डाला और फिर उसके बेटों को और उनके काम करने वालों को मार डाला और ऐसे तबाही मचा दी उसने। लेकिन कैसे क्या उसने ऐसा किया? जब परमेश्वर ने उसको आज़ादी दी तब उसने ऐसा किया। और उसके बाद उसने अय्यूब के शरीर पर बहुत सारे फोड़े फुंसे लाए और बहुत सारा बीमारी का कष्ट उसके ऊपर रख दिया था। ये क्या है? ये सब जुआ है, इसको कहते हैं जुआ। ओके, आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई जुआ होगा जो जो आप लेकर सह रहे हैं और आपको मालूम नहीं है। ये परमेश्वर ने आपके ऊपर आज़ादी दिया है शैतान को। आपको ये बात को समझना है, क्योंकि अगर आप बिलीवर है, आप अगर परमेश्वर को जानते हैं, आप अगर पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए हैं, तो ये बनता है कि आपके ऊपर ये जुआ परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द बाड़ा है। जब आप परमेश्वर में है तो वो शैतान कहता है कि तूने उसके इर्द गिर्द में बाड़ा लगाया है और उसके अंदर वो सुरक्षित है अय्यूब। तो हमारे इर्द गिर्द में जब बाड़ा है तब हम आराधना करने वाले लोग रहते हैं। जब हम बाड़ा लगे हुए परिस्थिति में है तब हम बहुत अच्छा परमेश्वर का गुणगान गाते हैं, बहुत अच्छा समय काटते हैं, बहुत शांति का और आनंद का समय परमेश्वर के नाम को याद करते करते हम बिताते हैं। और इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा, इतना प्यारा लगता है वो समय। और हमको कभी भी याद नहीं रहता है कि हमने कोई दुख कष्ट सहन किया है। इसी को कहते हैं विश्राम, इसी को कहते हैं विश्राम। और यही बात यीशु ने कहा है कि हे बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। तो ये विश्राम का स्थान है। बाड़ा के अंदर रहना मतलब विश्राम का स्थान है, और जिसका जिम्मेदारी परमेश्वर उठाता है। वो बाड़ा हमने नहीं लगाया है, वो बाड़ा अय्यूब के इर्द गिर्द में परमेश्वर ने लगाया है। और ये शैतान खुद अपने मुंह से कबूल कर रहा है कि तूने जो उसके इर्द गिर्द बाड़ा लगाया है। तो हमारा बाड़ा है या नहीं है कैसे पता चलता है? जब आपत्तियां हमारे ऊपर गिरने लगती है तब हमारा बाड़ा जो काम नहीं कर रहा है। और परमेश्वर जब आज़ादी देता है शैतान को, तभी ऐसा कुछ हो जाता है जो हमें पसंद नहीं है, जो हमको परमेश्वर का धन्यवाद करने जैसा कुछ काम नहीं हो रहा है। बीमारी मतलब परमेश्वर को धन्यवाद करने वाली बात नहीं है। लूटपाट चोरी नाशघात मतलब परमेश्वर को धन्यवाद करने वाली बात नहीं है। तो ये अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या बनता है कि परमेश्वर ने उसको आज़ादी दी है। ये तो एकदम खुल्लम खुल्ला उसके बारे में पूरी तरह से हमको समझ लेना है, क्योंकि वचन ही वो आईना है जो हमको बता रहा है कि परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में तबाही मचाने की आज़ादी दी। और जबकि शैतान खुद कह रहा था कि उसके इर्द गिर्द तो बाड़ा लगाया हुआ है, हाँ, तो वो क्यों नहीं तेरा आराधना करेगा? तूने जो इसको सेफ रखा है, सुरक्षित रखा है, तो वो क्यों नहीं तुझे धन्यवाद करेगा? सब कुछ तो उसका बाड़ा के अंदर सुरक्षित रखा है। मुझे छूने का, उसको परेशान करने का आज़ादी नहीं दिया है, तो वो तो ऐसे ही अच्छा ही रहेगा ना। तो इसके लिए शैतान को आज़ादी दिया था कि तू जा और उसके प्राण को हाथ नहीं लगाना, बाकी कुछ भी है तेरे तेरे बस में है, तू जो करना है कर। तो ये जब हमारे ऊपर बीतती है ऐसी बातें, तो ये बात को आप दिमाग में पक्का ले लीजिए प्लीज़। दया करके आप इस बात को पक्का ले लीजिए कि इसमें परमेश्वर ने आज़ादी दिया है शैतान को। ओके, और ये आज़ादी देखो, शैतान खुद होके घुस नहीं सकता है आपके लाइफ में।
लेकिन अगर परमेश्वर ने आज़ादी दिया है तो वो आराम से तबाही को लेकर आता है हमारे जीवन में। और अय्यूब ने क्या किया, उसने आखिरी सांस तक उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि ये शैतान ने उसके जीवन में तबाही मचाया है और परमेश्वर ने उसके जीवन को इस तरह से आज़ादी दिया है शैतान की तबाही को सहने का। तो ये परमेश्वर का प्लान था, ये परमेश्वर का निर्णय था। अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई जुआ है, हमारे जीवन में ऐसा कोई बोझ है, हमारे जीवन में हम अपने ऊपर उठा के इतना लेकर चल रहे हैं कि हम उसको अभी सहन नहीं कर सकते हैं, और अभी ऐसा भी हो सकता है कि हम परमेश्वर के नाम को उल्टा सीधा बोलने लगेंगे कि क्या है परमेश्वर, तू इतना हमको सता रहा है, तू क्या काम कर रहा है, तेरा कुछ काम ही नहीं हो रहा है। हम तो देखो दिन के दिन और रात के रात हम अपने इस दुख की पीड़ा को सहन कर रहे हैं, इस कष्ट की पीड़ा को सहन कर रहे, इस मारामार को सहन कर रहे। क्या है परमेश्वर, हम तुझ में है फिर भी तू ऐसा हमारे ऊपर ध्यान नहीं रख रहा है कि लोगों के सामने हमें तू लज्जित कर रहा है। ये सब बातें हमारे अंदर से निकलने लगती है, तब हम उन इज़राइल की तरह हो जाते हैं जो मिस्र देश से बाहर निकाले गए थे और इतना चमत्कार करके उनको बाहर निकाला था, और क्या परमेश्वर उनकी सुधि नहीं रख सकता था उसके बाद। लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, थोड़ा थोड़ा उनको कठिनाई आ गया, तो उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू किया, उन्होंने अपने पहले वाले जिंदगी को अच्छा समझने लगे, और जो परमेश्वर ने बाहर लाया है उनको उस कष्ट में से, उसको वो बस ऐसे ही बकवास समझने लगे। तो हम इस तरह से अगर कुड़कुड़ा रहे हैं तो वो इज़राइल की तरह हम फिर वो परिस्थिति के अंदर और ज़्यादा समय बिताते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम वो कुड़कुड़ाना छोड़कर उसके भलाई को याद करें, उसके उसके वो पराक्रम को याद करें जो छुड़ाने के लिए, हमको छुड़ाने के लिए उसने इस्तेमाल किया। वो याद करो, वो सीन देखो अपने आंखों में, वो पिक्चर को आप अपने दिमाग में लेकर आओ, कल्पनाओं में लेकर आओ, और देखो कि परमेश्वर ने हमको कैसा उसके उसके राज्य में लाया है, कैसा लाया है। और अगर वो इतना बड़ा शैतान का जुआ तोड़कर हमको अंधकार के जगत से बाहर ला सकता है, तो वो हमारे इस प्रकाश के जीवन में हमारा साथ कैसा छोड़ेगा। वो हमारा साथ उसने नहीं छोड़ा है, लेकिन शैतान को उसने आज़ादी दिया है, क्योंकि शैतान ने आके कुछ दोष लगाया है अय्यूब के ऊपर। हाँ, तो अय्यूब के ऊपर का दोष जो है, वैसे ही शैतान हमारे बारे में कुछ दोष बोलने के लिए जाता है। और शैतान जब दोष बोलता है तो उसका बोलने का अर्थ ऐसा होता है, देख परमेश्वर ये दोषी है और फिर भी तू उसको कोई सजा नहीं दे रहा है, दंड नहीं दे रहा है, तो तू पवित्र नहीं है, क्योंकि पवित्र है तो तू तेरे साथ में रहने वालों को भी पवित्र रखता है। लेकिन अगर तू दोषी को अपने साथ रखा है तो निश्चित ही तेरे में कोई तो मिलावट है। ये उसका दोष लगाने का उसका तरीका है, मनुष्य के ऊपर दोष लगाकर परमेश्वर के सामने खड़ा होना, उन मनुष्यों के दोषों को बोलना। तो ये उसका काम है, इसके लिए उसको कहा गया है दोष लगाने वाला। तो वो शैतान का काम करने के लिए शैतान वहाँ स्वर्गदूतों के बीच में जाके खड़ा हो जाता है और परमेश्वर दोनों की सुनता है। हाँ, अगर उस जगह में हमारे जीवन का निर्णय बन जाएगा, परमेश्वर अगर उस जगह में हमारे बारे में कुछ निर्णय देता है, तभी जाके वो हमारे ऊपर आक्रमण होता है। या तो हम उसमें से क्षमा पाते हैं या फिर हम शैतान के शिकार बनते हैं। मरकुस का 7वां अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए, और उन्होंने उसके चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा,
यशायाह ने तो तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। तो अशुद्धता के बारे में ये फरीसी लोग कह रहे थे कि जो शारीरिक नियम दिए गए थे, उस नियम को ना करने की वजह से वो लोग अशुद्धता के ठहरे गए। तो ये नियम के आधार पर उनको शुद्ध और अशुद्ध करने के लिए यीशु नहीं है। यीशु जो आया है पृथ्वी के ऊपर, जब वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे बोझ को लेने के लिए आया हूँ, तो ये जो आप नियम पालन कर रहे हैं, ये जो आप मंत्र तंत्र श्राप विद्याएं कपट योजनाएं लेकर अपने जीवन को किसी तरह से बिगड़ने से बचा रहे हैं, कैसे तो करके उसे किसी ना किसी तरह से तोड़ जोड़ करके आप संभाल रहे हैं, इसमें से आपको वो शांति देने के लिए आया है। आप ये सब कुछ करते हैं, लेकिन ये आपको शांति नहीं दे रहा है, ये आपका काम नहीं कर रहा है, ये आपका बाड़ा बना नहीं रहा है। तो आपका बाड़ा कौन बना सकता है? यीशु मसीह ही बना सकता है। और जो आपके जीवन में अशुद्धता है, वो अशुद्धता का जो स्रोत है वो कहाँ से आता है? वो आपके ही मन के अंदर से आता है। जब तक हमारा मन वो जो बोझ बनाने वाली ऐसी बातों को जब तक हमारा मन नहीं समझता है, जब तक हमारा मन उस अशुद्धता से नहीं अलग होता है, जो बोझ बन जाता है हमारे जीवन में, तब तक हम विश्राम नहीं पाते हैं, तब तक हम परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर सहन करते हैं, परमेश्वर का तनाव, उसका ताड़ना हमारे ऊपर हम लेकर चलते हैं, और वो बहुत ही भारी बोझ होता है। उसके अंदर हमको रोना आ जाता है, उसके अंदर हमको पीड़ाएं सहन करनी पड़ती है, उसके अंदर हमारे शांति नहस तहस हो जाती है, पैसे नहस तहस हो जाते हैं, हमारा करियर खराब हो जाता है, हमारा मैरिज लाइफ खराब हो जाता है, हमारा हर एक जीवन का भाग जो एक अच्छे समय को देखना चाहिए, हम नहीं देख पाते हैं। हम कोई भी गंदी गंदी बातों में फंस जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो परमेश्वर ने आज़ादी दिया हुआ शैतान के लिए वो खुला रास्ता बना के दे दिया है कि जाओ, ठीक है, उनके दोष है ना, तो अभी शैतान तेरा हक बनता है, जा अभी तो उसको सता सकता है। अगर हमने प्राण को नहीं खोया है, तो इसका मतलब बनता है परमेश्वर ने उसको कहा है कि तू अपना सब कुछ कर, लेकिन उसके प्राण को तू छूना नहीं। इसके लिए हम बहुत कुछ सहन तो कर रहे हैं, लेकिन हम मर नहीं रहे हैं। यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर आता है चोरी नाश घात करने के लिए, यीशु मसीह आया है जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि अगर कोई परमेश्वर के पुत्र के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, तो उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा और वह नाश नहीं होगा। हाँ, तो क्या देखा हमने? अय्यूब के जीवन में सब कुछ नहस तहस हो गया था, उसके बच्चे उसको रिटर्न नहीं मिलेंगे, उसके जानवर जो मर गए उसको रिटर्न नहीं मिलेंगे, उसकी खेती बाड़ी जो फसल लाई थी वो फसल उनको रिटर्न नहीं मिलेगी। तो ये इस तरह से हम खो देते हैं कि हम उसको पा नहीं सकते हैं दोबारा। लेकिन अय्यूब को आखिर में दुगुना आशीष मिला, वो अलग बात है, लेकिन अलग लोग मिले उसको, वही लोग उसको नहीं मिले, उससे बढ़कर अच्छे लोग उसको मिले, लेकिन वो ऐसा समय था उसका कि उसके जो खो चुके हैं वो नहीं पा सका दोबारा। वैसे ही अगर आपने अय्यूब की जिंदगी को देखा, तो वो जिंदगी को नहीं खोया, लेकिन जिन लोगों के ऊपर जिंदगी को खोने का बोल दिया था, वो सब जिंदगी खो दिए। लेकिन
अय्यूब के ऊपर वैसा नहीं था, वैसे ही हमारे ऊपर है। परमेश्वर का क्रोध अगर हमें पछाड़ रहा है, हमें हमें शैतान के हवाले कर रहा है और हम मर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये बनता है कि परमेश्वर ने शैतान को बोला है कि वो हमारे प्राण को हाथ नहीं लगाए। बाकी वो बहुत कुछ छेड़छाड़ कर लेगा, लेकिन हमारे प्राण को वो नहीं छूना चाहिए। जब हमारे प्राण को भी छूने के लिए आ जाएगा शैतान, तो इसका मतलब है परमेश्वर ने उसको प्राण को छूने का आजादी दे दिया है। आमीन। शैतान कुछ भी बिना परमिशन के नहीं करेगा। परमेश्वर का वो परमिशन पाए बगैर किसी को नहीं छुएगा, क्योंकि शैतान को वो जगह है जहाँ पर वो जाके परमेश्वर को बोलता है कि देख, इसका ये दोष है, तूने इसके बारे में कुछ किया नहीं है। तो परमेश्वर को वहां से एक निर्णय लेना पड़ता है। और जब हम आपत्तियों का सामना करते, विपत्तियों का सामना करते, किसी की मृत्यु का सामना करते हैं, ऐसा जो भी हमारे जीवन में होता है, तो पहला वहां पर कुछ बात बन चुका होता है, जिसकी वजह से शैतान उसके दूतों को भेजकर ये सब तबाही को हमारे जीवन में मचाने लगता है। तो वहां क्या है, अगर हमको वहां पर कोई चाहिए कि हमारे लिए कुछ करे, बदलाहट कर दे, वहां पर निर्णय को कोई हमारी तरफ से मोड़ ले, ऐसा अगर हमारी जिंदगी का आशा है, तो वो आशा पूरा होने वाला रास्ता यीशु मसीह है। हमको यीशु मसीह एडवोकेट बनकर आया है। वो हमारे लिए उस जगह में खड़ा होता है जहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं, अपने अपने कामों का बयां करते हैं, और शैतान भी आता है और उसके जो 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 जगह है जो परमेश्वर ने उसको दे देना चाहिए, जो लोग हैं पाप कर रहे हैं, दोष के अपराध के नीचे है, और उनके ऊपर शैतान का अधिकार बनना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने बाड़ा लगा के रखा है, इसकी वजह से वो उनके ऊपर अधिकार नहीं कर पा रहा है। तो वो सब बोलने के लिए वहां पर शैतान भी आता है, और उस समय यीशु मसीहा है जो हमारा एडवोकेट बनकर, वकील बनकर खड़ा होता है हमारी तरफ से, बिलीवर्स लोगों के, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन लोगों की तरफ से वो खड़ा होता है, और वो वहां पर बोलता है कि देखो, तुम्हारा कुछ भी है शैतान, लेकिन ये बात बनता है कि मैंने उनके लिए लहू को बहाया है, और इसकी वजह से वो लहू उनके अपराध को क्षमा करता है। इसके लिए वो बाढ़ा निकाला नहीं जाएगा, वो बाढ़ा बना रहेगा, उनकी शांति बनी रहेगी, और उनके जीवन में तू तहस नहस करने के लिए नहीं जाएगा। और जब हम ये कैसे क्या संभव होता है, हम जब पश्चाताप करते हैं या पृथ्वी पर रहकर, हम जब परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर, जब हम कष्ट में होते हैं, जब दुख में होते हैं, यातनाओं में होते हैं, जब परेशानियों में होते हैं, सबसे पहले हमको पश्चाताप करना है, प्रभु यीशु आप हमें क्षमा कीजिए, हमने आपके विरोध अपराध किया है, जिसके कारण शैतान परमेश्वर के सामने आकर बोला, और क्योंकि हमने क्षमा नहीं मांगा था, तो परमेश्वर ने शैतान को आजादी दे दिया है हमें ये सब बात को सहन करने के लिए। अब ये जो तबाही हमारे जीवन में आ चुकी है, मेरे लिए अब यही बनता है कि मैं आपसे क्षमा मांगू, और मैं क्षमा मांगता हूँ। जब हम पृथ्वी पर क्षमा मांगते हैं, वो क्षमा यीशु मसीह लेकर जाता है, और परमेश्वर के सामने खड़े होकर बोलता है, देखो, इसने क्षमा मांगा है, और इसके लिए इसके अपराध क्षमा हो चुके हैं, अब उसका बाड़ा नहीं निकलेगा, वो बना रहेगा और सुरक्षित जीवन जीता रहेगा। आमीन। पूरी पृथ्वी के अंदर अगर आप देखेंगे, तो मनुष्य को सिर्फ इज़राइल नाम की जो प्रजा है, वो ही सिर्फ परमेश्वर ने अपने लिए चुना हुआ है। उनको ही सिर्फ नियम दिया गया था, उनको ही वो सारे नियम को पालन करना था, और उन्हीं के वंश में से यीशु मसीहा का जन्म हुआ है। तो ये सब कुछ जो बनता है नियम पालन का बात, जो हमने अभी पढ़ा मरकुस के अध्याय में, 7वें अध्याय में हमने पढ़ा कि क्या अशुद्ध करता है, नियम नहीं पालन कर रहे शिष्य तेरे, तो ये सब कुछ अशुद्धता है, तो कैसे क्या तू उनको आजादी देता है। ऐसा जब शिष्य कह रहे, फरीसी लोग कह रहे थे, वो इज़राइल की प्रजा में से थे जिनको नियम को पालन करने से शुद्धता होती है, ये उनको सिखाया गया था। तो ये सिखाने वाली बातों में से अभी हमारा छुटकारा नहीं होने वाला है। अगर आप बोलेंगे कि ये सिखाई हुई बातें आप करेंगे, या कुछ भी ऐसे इज़राइल के प्रजा को दिया गया था, वो हमारे लिए नहीं दिया गया था, तो बाकी सृष्टि क्या कर रही थी, बाकी जो जातियां थी मनुष्य की पृथ्वी पर, वो क्या कर रही थी, वो अपने मन के अनुसार चल रही थी। वो अपने मन के अनुसार जिसको चाहिए उसे पूजा करती थी, जिसको चाहिए उसे देवी देवताएं मानती थी, जिसको चाहिए उसे वो जो भी है वो ताकतें इस्तेमाल करके वो अपना जीवन का बसेरा कर रही थी।
लेकिन ये सारा अपराध है, ये सारा गुनाह है जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है, और ये गुनाह का दंड है। ये मनुष्य के लिए आगे भविष्य नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए आगे भविष्य नहीं है। तो ये नाश होने के लिए छोड़ दिए गए लोग हैं। तो इसके वजह से परमेश्वर ने क्या किया है कि अब परमेश्वर का जो नियम में बंधे हुए लोग थे उनके लिए तो वो खुद परमेश्वर था, लेकिन अभी जो नियम के बाहर के लोग हैं, जिसे अन्य जाति कहते हैं, हम अन्य जातियों में से है, और हमने जो हमारे पितरों में, हमारे पीढ़ियों में जो परमेश्वर का जो नियम था उसके अनुसार नहीं किया है, वो सब कुछ अभी दंड के लिए खोला जाएगा, न्याय के लिए खोला जाएगा। परमेश्वर का उसके ऊपर अभी क्रोध आने के लिए वो सब कुछ ये किया जाएगा, खोल के रख दिया जाएगा, ताकि उसका न्याय हो जाए, उसके ऊपर परमेश्वर का दंड आ जाए। और यही वो जगह है जहां पर परमेश्वर शैतान को आजादी देता है कि जाओ, जाके तबाही मचाओ, कोई कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनका जीवन में ये अपराध है और वो माफी नहीं मांगना चाहते हैं। उनको मैंने कितनी बार याद दिलाया है कि ये अपराध मत करो, लेकिन वो माफी नहीं मांग रहे, वो फिर भी अपराध किए जा रहे। तो वो मन के हठीले हैं, और तुम शैतान अब उनको जाके परेशान कर सकते हैं। तो बाढ़ा सिर्फ परमेश्वर के ही लोगों के लिए होता है, ऐसा नहीं है। बाढ़ा पूरी पृथ्वी के मनुष्यों के लिए दिया गया है, और उस बाढ़े के अंदर हम सुरक्षित रह रहे। इसका मतलब परमेश्वर ने शैतान को आजादी नहीं दिया है हमारे प्राण को खत्म करने का। हमारे पीढ़ियों में कितने लोग मर गए हैं, तो वो अपने प्राण खो चुके हैं। तो ये प्राण को खो देने का जो समय रहता है वो भी परमेश्वर के ही नियंत्रण में आजादी दी जाती है। अगर वो परमेश्वर कहेगा नहीं नहीं, इसको और 10 दिन रुकने दीजिए, और शैतान के हाथों में सताया जाने से अपने आप ही वो मार्ग छोड़ देगा, अपराध करना छोड़ देगा, और फिर मैं उसे अपना लूंगा, वो माफी मांग लेगा। लेकिन फिर भी अगर वो माफी नहीं मांग रहा है, हठीलापन कर रहा है, तो आखिरी में शैतान के लिए वही एक रास्ता आजादी का मिल जाता है कि वो उसको मार डाले। तो ये ऐसा है। तो लोग मरना ये कोई या बिना जानकारी के नहीं है, ये परमेश्वर ने नियोजित किया हुआ मृत्यु है। ये परमेश्वर ने आजादी दिया है शैतान को। तो अगर आप समझो कोई व्यसन में है, कोई प्रकार के गंदी लतों में है, या कोई प्रकार के शरीर की बीमारियों में है, या अंधे है, गूंगे है, बहरे है, या कोई शरीर के भागों में खराबी हो चुकी है जो आप जी नहीं पा रहे आगे, जैसे कैंसर है, या ऐसे कोई रोग, टीबी है, एड्स है, ऐसा कोई रोग आपके अंदर आ चुका है जिसके कारण आप आगे जीने का आशा खो दिए हैं, और ये सारा जो है ये शैतान ने आपके अंदर किया हुआ आक्रमण है। और ये आक्रमण इसीलिए हुआ है क्योंकि आपके कुछ गुनाह है, जो गुनाह को परमेश्वर के सामने शैतान ने खोला है, परमेश्वर से उसने परमिशन लिया है कि वो आपको आके मार डाले। लेकिन अभी भी आप उसमें से चल रहे हैं, आपका मरने का समय तय हुआ है, लेकिन आप अभी मरे नहीं है, तो अभी आपके पास एक समय है कि आप पश्चाताप कर सकते हैं। अगर आपने पश्चाताप किया तो आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए, और आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा और शैतान का हक तोड़ देगा और आपको बचा लिया जाएगा। तो ये एक आशा है आपके लिए। और अगर आप फिर भी पश्चाताप नहीं करना चाहते, और फिर भी आप इसी तरह से अविश्वास करना चाहते हैं परमेश्वर की बातों में, तो आपको यही रास्ता रहता है कि शैतान आके आपको खत्म भी कर सकता है। अभी मनुष्य इतने सारे ढीले पड़ चुके हैं, इतने हटीले बन चुके हैं कि वो ये भी बोल देते हैं कि जाने तो मरे, जिए तो जिए। ऐसा भी उनके दिमाग में अभी तय हो चुका है। वो ना मरने से डरते हैं, ना जीने से डरते हैं। वो जो होना है सो हो जाए, ऐसे डायलॉग्स बोल देते हैं। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है, आप यहाँ पृथ्वी पर मरने के लिए तो बहुत ताकत में आप बोल दिए, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है परमेश्वर का क्रोध सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। वो आपको मरने के बाद जो आने वाला न्याय है उसमें आप सहन नहीं कर पाएंगे, ऐसा वो दंड आपके ऊपर रखने वाला है। वो एक बहुत ही भयानक अंत है जिससे आपको डरना चाहिए। और तब अगर आप बोलेंगे कि चलेगा वो न्याय तो वो न्याय मैं वो भी सह लूंगा, तो मूर्खता है, क्योंकि वो न्याय कोई नहीं सहन कर पाएगा। आमीन।
और वहां पर कोई दया नहीं होती है। वहां पर अगर आप कहोगे कि अब मुझे क्षमा कर, मैंने अभी देखा, मैंने समझा कि कितनी यातनाएं हैं यहाँ पर, ना मरने वाले कीड़े हैं, ना बुझने वाली आग है जिसमें हम झुलस रहे, अब हमको क्षमा कर, हमको बाहर निकाल, कोई नहीं सुनेगा आपको वहां पर। तो ये जो मौका है आपके लिए पृथ्वी के ऊपर के लिए है। और अगर पृथ्वी के बाद आप मरने के बाद निकल जाते हैं तो उसके बाद आपके लिए कोई पलटने का रास्ता नहीं है। यही तो हम लोग कहते हैं कि मूर्ख है वो लोग जो परमेश्वर के क्रोध को नहीं समझते हैं। तो पिछले दिनों में, पिछले मैसेज में, पिछले समय में आपने अगुवाइयों को, जो मैंने रिकॉर्डिंग किया है अगुवाइयाँ, ये टॉपिक के अंदर से आपने देखा, आपने सुना होगा कि परमेश्वर ज्ञान को कितना महत्व देता है। हाँ? और वो ज्ञान हमारे लिए फुट स्टेप्स बनते हैं। अगर हमारे पास ये ज्ञान, परमेश्वर का जो ज्ञान है वो अगर नहीं रहेगा तो हम, हमारे जीवन का अंत, हम जो परमेश्वर बता रहा है वो हम नहीं पाएंगे। भले ही हम परमेश्वर के राज्य में है, भले ही हम नया जीवन पाए हुए नए सृष्टि है यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन फिर भी हम, जो हमको पाना चाहिए, परमेश्वर जो कहता है वो सब कुछ पाना चाहिए, ये रास्ता अगर ज्ञान हमारे अंदर नहीं है तो हम उससे वंचित रहेंगे। जो हमको पाना चाहिए उससे हम वंचित रहेंगे। हम एक बार फिर से पढ़ेंगे होशिया के 4 अध्याय में। ये सब प्रचारक इसको बोलते हैं, 6 वचन। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। तो परमेश्वर ज्ञान के कारण नाश हो रहा है, मेरी प्रजा ज्ञान के कारण नाश हो रहा है, ये कारण दे रहा है, ये कारण दे रहा है। जब उत्पत्ति के दूसरे अध्याय 16 और 17 में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर ने ज्ञान के फल का वृक्ष खाने से उसी समय क्या हो जाएगा, तुम्हारे अंदर मृत्यु आ जाएगी। ये ये परमेश्वर ने कारण बताया, मृत्यु आने का कारण, मृत्यु कैसे आएगी। तो ज्ञान का फल, जो भले और बुरे का ज्ञान है, वो फल खाने से मृत्यु आएगी। ये परमेश्वर ने दिया हुआ एक कारण है। वैसे उत्पत्ति के 4 अध्याय में 7वें वचन में देखेंगे तो उसमें लिखा है पाप कैसे अंदर आता है, पाप का रास्ता कैसा है, वो दरवाजे में खड़ा है। और भलाई ना करने की वजह से पाप दरवाजे में खड़ा है, और उसकी लालसा, उसका डिजायर, उसकी लालसा, इच्छा हम है कि हमारे अंदर वो प्रवेश करेगा। दरवाजे में क्यों खड़े रहते हैं कोई भी, क्योंकि उसको प्रवेश करना होता है, इसके लिए वो इंतजार करता है। तो पाप कहाँ पर खड़ा है, जहाँ पर हम भलाई करना छोड़ देंगे। तो भलाई करना छोड़ देंगे, उस जगह में क्या आ जाता है, पाप प्रवेश कर जाता है। यानी हमारे हलचल में, हमारे स्वभाव में, हमारे बातचीत में, हमारे सारे बातों में पाप झलकने लगता है। ठीक है, तो हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसे कैसे हो गया, हम ऐसे कैसे बदल गए, हमारा स्वभाव कैसे बदल गया, हाँ, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने भलाई करना छोड़ दिया। तो ये कारण है, परमेश्वर हमको बताता है, तो इसको हमें याद रखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही नीति वचन के 24 अध्याय में हम पढ़ कर देखेंगे 3 और 4 वचन। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। 4 वचन, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। तो कोठरिया मतलब क्या बनता है, स्टोर हाउसेस। कोठरिया यानी कमरे। ओके, अब हमारे जीवन के अंदर ये कोठरियों को मैं जब देखती हूँ तो ये दोनों तरह से हम इसको देख सकते हैं कि हम जो स्वाभाविक रीति से घर बनाते हैं, 4 दीवारी और छत और दरवाजे खिड़कियां बनाते हैं, बस वैसे ही वहां पर रहने के लिए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये स्वाभाविक घर भी बुद्धि से बनता है और उसको समझ के द्वारा स्थिर
वो समझ के द्वारा स्थिर होता है। मतलब उस अब वहां पर हमको रहना है तो हमारा मन उस घर के अंदर बनाकर रखना पड़ता है, हमारा वो एड्रेस बन जाता है, वो हम कभी भूलेंगे नहीं। उस जगह पर हमको जाना है, लौट कर उसी जगह पर हमको जाना है। ओके, तो ये उसका समझ के द्वारा वो स्थिर बनता है कि बस ये यहाँ पर दरवाजा होना चाहिए, यहाँ खिड़कियाँ होनी चाहिए, इस तरफ से हमारा किचन होना चाहिए, ये तरफ हॉल रहना चाहिए। ये सारी चीजें उसके अंदर हम स्थिर करते हैं, उसको बदलते नहीं है बनाते समय। ठीक है, वो समझ रहती है क्यों ऐसा रखना है हमको, क्यों दरवाजा इस तरफ रखना है, क्यों खिड़कियां उस तरफ रखनी है। हम कुछ समझते हैं कि यहाँ से सूरज का प्रकाश आता है, यहाँ से लोगों को आना जाना आसान हो जाएगा, ये हम सोचते हैं। ठीक है, तो वो समझ के द्वारा हमारा घर बनाने का प्लान जो है वो बुद्धि करता है, लेकिन उस प्लान को कंफर्म करने का, निश्चित करने का काम समझ करता है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है, इसीलिए हम उसके बारे में ऐसे प्लान को निश्चित करते हैं। ठीक है, और ज्ञान के द्वारा कोठरिया, तो अब घर तो बना लिया, लेकिन घर के अंदर अभी हॉल में क्या क्या रखना है और किचन में कैसा रखना है, और ये सब चीजों के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, लोगों की, मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, कारागिरों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारा जो किसको बुलाना है, अगर आपको अगर कोई घर का फर्नीचर बनाना है तो आप कोई सीमेंट का काम करने वाले को नहीं बुलाएंगे। हाँ, आप लकड़ी के काम करने वाले को बुलाएंगे जो आपके फर्नीचर को लकड़ी का फर्नीचर बना के देगा। तो ये ज्ञान आपको आपके घर में क्या रखना है, सीमेंट की चीजें रखनी है या कांच की चीजें रखनी है या कौन सी चीजें रखनी है, उस तरह के कारागिर को बुलाकर या उस तरह की चीजें लाकर उसका उपयोग करने के लायक उसको घर के अंदर हम भर कर रखना शुरू करेंगे। लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, वो बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भरी जाती है। अगर किसी के घर में हम देखेंगे कि बहुत खूबसूरत बनाते हैं घर की कोठरियां, बहुत खूबसूरत सजाते हैं, बहुत बड़े बड़े बहुमूल्य और बहुत ही सुंदर दिखने वाले वस्तुओं से वो भरते हैं। पर्दों को देखिए और दरवाजों को देखिए, खिड़कियों को देखिए, बहुत ही बिल्कुल ही मनोहर सुंदर जैसे वस्तुएं वो वहां पर रखे रहते हैं। तो ये ज्ञान है उनको, किधर क्या रखना है, क्या कौन से रंग का रखना है, कैसे संगति में रखना है, किसके साथ क्या रखना है। ये सब चीजों का ज्ञान होने की वजह से वो वैसे वैसे चीजों को खरीद कर लाते हैं। लोगों के घर परिवार जब आते हैं उनके यहाँ पर, तब वो देख कर उनको बहुत ही अच्छा लगता है, मनोहर लगता है। लेकिन ये ज्ञान के द्वारा उन लोगों ने किया होता है, ये हमको नहीं भूलना है। तो बुद्धि प्लान बना सकती है, लेकिन उसको निश्चित करने का काम समझ करता है। ठीक है, बुद्धि बोलेगी हमको आसमान में उड़ना है, लेकिन हमको पता है कि हमारे पास पंख नहीं है, तो हम उड़ नहीं सकते हैं, तो हमको वो प्लान को रद्द करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास एक समझ है कि एरोप्लेन से हम जा सकते हैं, हवाई जहाज से हम जा सकते हैं, तो हम हवाई जहाज की तरफ बढ़ेंगे। तो ये समझ के द्वारा हमारे प्लान को हमने रास्ता दिया। और ज्ञान, ज्ञान के द्वारा हमने कौन सा कि कहाँ से जाना है, हाँ एरोप्लेन से, तो कौन सी जगह में एरोप्लेन है, क्या है, कहाँ कौन सी टिकट निकालनी है, ये सब ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास एरोप्लेन से जाने का मन है लेकिन ज्ञान नहीं है कहाँ पर क्या होता है क्या नहीं, तो आपको उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, वो ज्ञान को पाना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा, तभी जाके आप आपकी बुद्धि ने बनाया हुआ प्लान आप सफल कर सकते हैं। ओके, तो ये है जरूरत बुद्धि, ज्ञान और समझ का। और परमेश्वर ने होशया में अब भी हमने देखा, क्या देखा कि मनुष्य ज्ञान के अभाव से, कौन सा ज्ञान के बारे में वो बात कर रहा है, हम देखते हैं नीति वचन में जाकर। पहला अध्याय नीति वचन का 7वां वचन, हिंदी में इसे अलग तरीके से लिखा है और इंग्लिश में इसे अलग तरीके से लिखा है। देखिए हम पढ़ते हैं हिंदी में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहाँ पर बुद्धि लिखा है, ओके, लेकिन अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो वहां पर नॉलेज लिखा है। नॉलेज का मतलब है ज्ञान, ओके। बुद्धि का मतलब इंग्लिश में विजडम,
ओके। और समझ का मतलब इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग। तो ये बुद्धि शब्द को जो इस्तेमाल किया है यहाँ पर, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि नॉलेज, ठीक है, ज्ञान। तो अगर यहोवा का भय आप में आ गया तो वो क्या हुआ, आपके अंदर ज्ञान की शुरुआत हो गई। आपकी ज्ञान की शुरुआत हो गई। और ये ज्ञान हमारे शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हमने पानी का बपतिस्मा लेना सही मान लिया, और हमने यीशु मसीह के पीछे चलना सही मान लिया, हमने पवित्र आत्मा को आदर करना सही मान लिया, हमने हर एक परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाना सही मान लिया। तो ये हमारे अंदर अब क्या हो गया है, ज्ञान का शुरुआत हो गया है। अब इसे सिर्फ हमको बढ़ाना है। ओके। तो अब हम नाश नहीं होंगे, अगर हमने इसका पीछा किया तो हम नाश नहीं होंगे, लेकिन हमको इसका पीछा करना जरूरी है। अगर हमने पीछा नहीं किया, बाइबल में वचन पढ़ना, सीखना, परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर के वायदे क्या कहते हैं, परमेश्वर का सच्चाई क्या कहता है, अगर हमने इन बातों का पीछा नहीं किया तो भले ही हम परमेश्वर के भय मानने वाले बनेंगे, तो भी हमको हमारी बुद्धि कुछ बताएगी, हमको हमारी समझ कुछ बताएगी, हमको हमारा ज्ञान कुछ बताएगा। तो हम उसको फर्क करना चाहिए कि ये परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्या ये मुझे विपत्ति में गिराएगा या मुझे वो बचाएगा। इसके बारे में होशिया के अंदर लिखा हुआ है कि आपको ज्ञान का पीछा करना चाहिए। अगर परमेश्वर के भय आपके अंदर आ गया है तो अभी आपको बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है, आपको बाइबल का शिक्षण लेने की ज़रूरत है, बाइबल के बारे में आपको जानने की, उसके अंदर लिखे गए वचनों को जानने की, हर एक स्थिति उसके अंदर से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। वो ज्ञान अगर आप नहीं ले रहे अंदर, तो इसका मतलब क्या बन जाता है, आप बंधन में है। दुष्ट आत्मा आपको पकड़ के रखना चाहता है ताकि वो अपनी मनोकामना, दुष्टता, दुर्व्यवहार आपके अंदर से वो प्रकट करता रहेगा। हाँ, उसको वो रास्ता चाहिए जहाँ पर परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर आने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं बाइबल, हम इच्छा नहीं होती हमको बाइबल पढ़ने की, बहुत दिनों दिनों तक, बहुत समय समय तक हम बाइबल को छुए तक नहीं है, ऐसा भी समय हो जाता है। तो इसका मतलब क्या बनता है, आपके आशीष के ऊपर पत्थर रख दिया गया है। ओके। आपके आशीषों के ऊपर पत्थर रख दिया गया है, आपको संकटों में गिराने का निर्णय लिया गया है, आपको जो नहीं चाहिए, आपके नाम खराब हो जाएंगे, आपकी पैसे खत्म हो जाएंगे, या आपका चीजें खराब हो जाएंगी, या आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, ये जो रास्ते आपके जीवन में कोई भरना चाहता है, दुष्ट, ओके, तो वो रास्ते कैसे भर पाएगा वो, जब आप निर्बुद्धि है, जब आपके पास ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, तभी वो अपने वो सारी कारागिरी आपके अंदर भर पाएगा। ये उसका मकसद है। इसकी वजह से वो क्या करता है, दुष्ट आत्माओं को आपके वो क्षेत्र में भेजता है जहां से आप बाइबल को पढ़ने का इच्छा नहीं पाएंगे, जहाँ से आपके भावनाओं में बाइबल बोलेंगे तो ऐसा बोरिंग लगेगा आपको, ऐसे लगेगा क्यों मैं, कौन मुझे ये परेशान कर रहा है, बाइबल पढ़ो कर रहा है, ऐसे आपको हो जाएगा। तो ये कौन है, ये दुष्ट आत्मा आपको पीछे दबा के रख दिया है, आपको दबोच के रख दिया है, आपकी भावनाओं को उसने पत्थर के नीचे रख दिया है, ताकि उसको हटा के आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने की तरफ ना बढ़े। ठीक है। तो इसकी वजह से बिलीवर्स होते हुए भी, नया सृष्टि बनते हुए भी हम बहुत सारा नुकसान सहन करते हैं और हम कुछ नहीं समझ पाते ऐसा क्यों हो रहा है। ओके। तो इसका कारण क्या है, ज्ञान का अभाव। ठीक है। और एक बार हम जाएंगे व्यवस्था विवरण में। व्यवस्था विवरण का 32 अध्याय, 32 चैप्टर, 32 अध्याय, उसका 28 और 29। ओके। यह जाति युक्तिहीन तो है और इनमें समझ है ही नहीं। 29, भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते।
ओके, तो परमेश्वर यहाँ एक कारण दे रहा है, युक्तिहीन होने के कारण ये लोग परेशानी में जा रहे हैं। इनके पास इस परेशानी को समझने की समझ नहीं है, इसके बारे में क्या करना है इसके बारे में उनके पास कोई भी समझ नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। भला होता कि वो अपने अंत को देख लेते, ऐसा करने से क्या होगा। ठीक है, तो हम जब शैतान से पछाड़े जाते हैं तो ये उसका कारण होता है। हमारे पास युक्ति नहीं होती है, हम पता नहीं कर सकते हैं कि शैतान कौन से रास्ते से आता है और क्या करके चला जाता है, और हमारे पास वो अंत देखने का सोच भी नहीं रहता है कि इसके अंत में क्या होगा। बस हम निकल पड़ते हैं अपने हथियार के साथ, हम गुस्से के साथ निकल पड़ते हैं, हम लड़ाई करने लगते हैं, हम आर्ग्यूमेंट डिबेटिंग करने लगते हैं, हम गालियां बकने लगते हैं, और जो मन चाहे वो हम बुरी तरह से व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास इन चीज़ों की कमी है। युक्तियाँ नहीं है जो परमेश्वर की ओर से आना चाहिए, बुद्धिमानी नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे कौन सी तरफ से शैतान आक्रमण कर रहा है, और हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम उसको जैसा टक्कर दे रहे हैं शारीरिक तरह से, वो हम अंत में क्या होने वाले हैं, लज्जित हो जाएंगे, हम नुकसान पाएंगे। तो ये हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हमको सीखने के लिए मिलता है इन वचनों से कि परमेश्वर बहुत ही महत्व देता है ज्ञान बुद्धि समझ के लिए। अब हमको जिद नहीं करना है कि ये क्यों परमेश्वर हमारे ऊपर ऐसा ये एक दबाव रखता है कि ज्ञान प्राप्त करो, बुद्धि प्राप्त करो, समझ प्राप्त करो, उसके वचनों से ही प्राप्त करो, और कहीं से नहीं, बस उसके वचनों से प्राप्त करो। ये क्यों दबा रहा है परमेश्वर हमारे ऊपर? तो ये अगर आपके मन के अंदर है तो आपके अंदर शैतान का आत्मा आपके बुद्धि ज्ञान समझ में कार्य कर रहा है, क्योंकि ये शैतान का आत्मा ही ऐसा है जो आपको वचन की तरफ बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से मालूम है अगर आप बुद्धिमानी हो जाएंगे, युक्ति वाले बन जाएंगे, समझदार बन जाएंगे, विचार करने वाले बन जाएंगे वचन के आधार पर, तो खत्म शैतान का तो सब सारी बातें ही खत्म हो जाएगी। फिर आपके जीवन के अंदर उसका तहलका मचा नहीं पाएगा वो। ओके, तो ये कारण है कि वो बात कर रहा है, वो आपके वो आपके दिमाग में से वो बात कर रहा है, आपके मुंह के शब्दों में से वो बात कर रहा है। क्या जरूरत है परमेश्वर को, क्या जरूरत है ये सब हमारे ऊपर दबाने की, ये वचन पढ़ो, वो वचन पढ़ो, क्या जरूरत? ये आप नहीं बोल रहे, ये वो दुष्ट आत्मा बोल रहा है जिसको अपनी जगह को बनाए रखना है। ठीक है, देखो, आदम और हवा को भी परमेश्वर ने कहा था कि अगर ज्ञान के फल को खाएंगे, तीसरे अध्याय उत्पत्ति के, दूसरे अध्याय उत्पत्ति के 16 और 17 वचन में, अगर भले और बुरे ज्ञान का फल खाओगे तो निश्चित ही मर जाओगे। ओके, तो मृत्यु आ जाएगी। तो ये मृत्यु क्या है और जीवन क्या है, आदम और हवा के पास उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको ज्ञान दिया था। वो सिर्फ ज्ञान उनको मालूम था कि परमेश्वर ने ऐसा कुछ कह रखा है। ओके, तो हम सिर्फ ज्ञान के आधार पर नहीं जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाकर देखेंगे तो सर्प ने आकर उस ज्ञान की परीक्षा कर दी। ओके, उसने हवा से आके कहा, क्या ऐसा कहा है क्या परमेश्वर ने? तो शैतान उस सिर्फ हम ज्ञान के आधार पर अपने अपनी जगह को बनाए नहीं रख सकते हैं, ये मुझे कहना है। वो ज्ञान को कोई भी हिला सकता है, कोई भी उस ज्ञान को हटा सकता है, कोई भी उस ज्ञान को गिरा सकता है। ओके, तो शैतान ने ऐसा किया, सर्प ने आके हवा से कहा, क्या ये सच है क्या? तो हवा ने क्या किया, उसके पास जो ज्ञान था उसके बारे में बोला, क्योंकि उसके पास ज्ञान तो था और ये उसको नहीं मालूम था, अनुभव में नहीं था मृत्यु मतलब क्या होता है, उसको अनुभव नहीं था। ठीक है, और वो ज्ञान भला और बुरा उसके अंदर क्या है उसको नहीं मालूम था। तो हमारे पास भी वचन है, तो ज्ञान है, लेकिन उसके अंदर क्या है ये हमको मालूम करने की जरूरत है। अब उसके अंदर अनुभव है माय फ्रेंड्स, उसके अंदर अनुभव है। देखिए, भला और बुरा ज्ञान का फल खाने के बाद क्या होगा ये बोला गया था। क्या होगा बोला गया था? निश्चित ही तुम मर जाओगे। ठीक है, लेकिन
उसको खाने के बाद क्या हुआ, आदम और हवा का आंखें खुल गया और वो अपने आप को नग्नता में देखने लगे। ये नग्नता का ज्ञान था उनके उस फल के अंदर। आया समझ में? जो परमेश्वर कह रहा था भले और बुरे का ज्ञान का फल मत खाइए, तो उसके अंदर अनुभव आने वाला था। हाँ, वो अनुभव कौन सा था? वो खाने के बाद पता चला उनको अपनी नग्नता के बारे में। ठीक है, उसके पहले उनको नहीं मालूम था। और जब परमेश्वर ने उनको पूछा कि मैंने इतनी आवाज लगाई, आदम कहाँ था? तो आदम ने क्या कहा? मुझे डर लग गया था। तो ये डर भी अनुभव हो गया। हाँ, और क्या डर लगा था? कि वो नग्न है और वो कैसे परमेश्वर के सामने आए। तो परमेश्वर ने उनको पलटकर इतना ही पूछा, आदम क्या तूने वो फल खाया जो भला और बुरे का ज्ञान देता है? तो उसने ये नहीं कहा कि ये ऐसे कैसे, ये तो नहीं है, अब तो ऐसे नहीं है, अब तो वैसे नहीं, ऐसे नहीं कहा। उसने अचूक उस बात को पकड़ लिया कि इन्होंने भले और बुरे ज्ञान का फल खाया है, जिसमें ये मैंने नग्नता का सब मटेरियल रखा हुआ था। इसे क्या कहते हैं, ये क्यों है, ये सारा ज्ञान बुद्धि समझ उसके अंदर था। ओके, तो उन्होंने क्या किया, अपने लिए पत्तों को लिया, कौन से, अंजीर के पत्तों को लिया, और उस पत्तों के द्वारा उन्होंने अपने लिए, तो ये क्या हो गया, उनके पास बुद्धि हो गया कि नग्नता को क्या करना चाहिए, और समझ हो गया कि नग्न नहीं रहना चाहिए, और ज्ञान मिल गया, इसे नग्नता कहते हैं। तो बुद्धि नग्नता को कवर करने के लिए, ओके, समझ इस ये था कि नग्न अवस्था में किसी के सामने नहीं जाना है और उसे ढाक रखना है। और दूसरा ज्ञान, ज्ञान क्या था कि इसे नग्नता कहते हैं। अरे समझ में? तो ये बात है, हमारे पास, हम कुछ चीज को समझना है, हम कुछ चीज को समझना है। परमेश्वर ने कहा है वचन के अंदर, लेकिन उसके अंदर देखो, फल खाने के बाद कुछ अनुभव पाया गया। वो मर गए क्या? वो मरना क्या है उनको मालूम ही नहीं था। वो मरना क्या है उनको मालूम ही नहीं था। मृत्यु तो वो सिर्फ उनका अनुभव उतना ही आया, उनको नग्नता मालूम पड़ी, और उनको अनुभव इतना ही आया कि नग्नता को छुपाए रखना चाहिए। उनको अनुभव इतना ही आया कि नग्नता को उधाड़े हम कुछ नहीं, कहीं पर नहीं जाना है। तो ये उनका अनुभव, डर का अनुभव उनको आने लगा, शर्म का अनुभव उनको आने लगा। ये अनुभव है माय फ्रेंड्स, ये अनुभव है, ये अनुभव है। और यही अनुभव बहुत ही बड़ा काम कर गया है मनुष्य जाति में, बहुत ही घिनौना भी, और बहुत ही चौपट कर देने वाला काम कर गया है। जो हमने देखा है कि नूहा के समय में क्या हो गया, परमेश्वर को इतना परेशानी हो गया कि परमेश्वर ने बोला कि अब क्या करना है, इनको पूरी तरह से पानी में खत्म कर देना है, कुछ नहीं रखना है। ओके, तो हम जिस ज्ञान को सिर्फ इतना सुने थे, भला और बुरे के ज्ञान का फल नहीं खाना, लेकिन भला और बुरे के ज्ञान के अंदर अनुभव क्या है, ये हमने सिर्फ उसके बाद, खाने के बाद ही मालूम पड़ा। आया समझ में? वैसे ही उत्पत्ति में लिखा गया है कि पहले अध्याय के 28, 29, 28 में पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने नर और नारी बनाए, और उसे मनुष्य नाम दिया, और वो नर और नारी को दोनों को मिला के उसने आशीष दिया। हाँ, फलो फूलो, बहुगुणित हो जाओ और पृथ्वी को भर दो। लेकिन जब आदम और हवा निर्माण किए हुए, स्त्री और पुरुष नाम दिया उनको, नर और नारी नाम नहीं दिया उनको, स्त्री और पुरुष नाम दिया, यानी तैयार, परिपक्व, शादी के लायक, ऐसा उनको बनाया। ठीक है, और वहां पर एक जगह में आदम ने कहा कि ये मेरे हड्डियों में से निकली हुई एक हड्डी है, मांस में से निकले हुए मांस है, तो ये मेरे साथ रहेगी, मेरे संग रहेगी। तो परमेश्वर ने भी उसके आगे जो भी था वो सब बता दिया कि आप दोनों एक हो जाएंगे, एक देह हो जाएंगे, और आपको एक दूसरे की नग्नता की शर्म नहीं लगेगी। ये सब हो गया। और फिर आदम और हवा जब ज्ञान
का फल खा चुके थे, भले और बुरे ज्ञान का फल खा चुके थे। परमेश्वर ने उनको अदन बगीचे से बाहर निकाल दिया था, और वहां से होकर बाहर निकलने के बाद में चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमको, उत्पत्ति के पहले चौथे अध्याय के पहले वचन से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आदम और हवा एक देह होना मतलब क्या है। हाँ, तो एक देह होकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने शादी का रूप बताया कि यहाँ से बच्चे पैदा होते हैं, और यहाँ से क्या हो जाता है, आदम के लिए काइन और आबेल एक और मनुष्य जाति एक छोटे बीज का फल बनकर आए। उसके अंदर बीज था मनुष्य जाति का, वो बीज को उत्पन्न किया हवा ने, और वो हवा के गर्भ में से बीज उत्पन्न हुआ, वो मनुष्य जाति का फल आया। वो फल दो बच्चे थे, उनका नाम क्या था, काइन और आबेल। हाँ, तो ये सब आशीष कहाँ बोल दिया था परमेश्वर ने, पहले अध्याय उत्पत्ति के 28 वचन में बोल दिया था, फलो फूलो बहुगुणित हो जाओ, पृथ्वी को भर दो, बोल दिया था। लेकिन अनुभव किया क्या आपने, नहीं। ये आ गया अभी उसके अंदर का समझ, उसके अंदर का अनुभव का समय आ गया। तो हमको ज्ञान बुद्धि समझ ये फायदे की नहीं है, सिर्फ उसके अंदर हमको अनुभव आने वाला है। लेकिन कैसा हुआ वो सब, जब ज्ञान का फल खाया उन्होंने भले और बुरे का, तभी उनको कुछ अनुभव आया जो वचन के अंदर नहीं लिखा था। ओके, वैसे ही नर और नारी को आशीषित किया परमेश्वर ने, तब वचन के अंदर ये नहीं लिखा था कि नर और नारी को आगे बढ़ के, नर और नारी मतलब ये बच्चों का एक जाति दिया। मनुष्य जाति में दो जातियां होगी, एक नर जाति रहेगी, एक नारी जाति रहेगी। तो ये हो गया मनुष्य का बीज, जो आदम पहला पुरुष, उसके अंदर जो मनुष्य जाति बनाने का बीज था, और जो गर्भ धारण करने के लिए हवा स्त्री को बनाया गया था, वो मनुष्य जाति में से मनुष्य जाति का बीज जब उत्पन्न होगा तो उसमें दो जातियां तैयार होगी, एक नर की जाति आ सकती है या नारी की जाति आ सकती है। ओके, लेकिन वो दोनों को बढ़ाने के बाद में उनको क्या करना है, उनको स्त्री और पुरुष में बदलने के, जब बढ़ते जाएंगे तो उनको मैरिज कर देना है, और फिर उनका फलने का और फूलने का, बच्चों को पैदा करने का वो समय आ जाएगा। तो ये अनुभव है माय फ्रेंड्स, ये अनुभव है, ये अनुभव है। अगर आप वचन को पढ़ रहे हैं लेकिन अनुभव आपको नहीं आ रहा है तो काम नहीं करेगा, आपको अनुभव आना चाहिए। हाँ, और शैतान भी क्या करता है, ऐसा ज्ञान देता है कि उसमें से आपको अनुभव आएगा। इसके लिए पूरी दुनिया शैतान के पीछे जाती है, क्योंकि वो बोलता है आप ऐसा करो तो आपको पैसा मिल जाएगा, आप वैसा करो तो आपकी शादी हो जाएगी, आप ये करो तो आपके घर के सारे मसले सुलझा जाएंगे, आप ऐसा करो तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आप वो करो। तो वो क्या दे रहा है, अनुभव दे रहा है लोगों को। हाँ, वो अनुभव देके लोगों के मन को जीत रहा है, और उसके बाद में लोगों को वो बंदिश बना के रखता है, और फिर बाद में उनको वो गुलामी कराता है। हाँ, सारे दुष्टता की गुलामी में उनको जोड़ देता है वो। तो मनुष्य जाति को दुष्टता की गुलामी करने के लिए लाया नहीं गया है पृथ्वी पर। मनुष्य जाति को परमेश्वर ने पहले अध्याय उत्पत्ति के 26 वचन में लिखा है कि उसको परमेश्वर ने उसके समान और उसके इच्छाओं का पीछा करने वाला बनना है। तो उसकी इच्छा कहाँ है परमेश्वर की, बाइबल के अंदर है। हाँ, लेकिन लोगों ने क्या किया है, बाइबल को छोड़ दिया है और शैतान के ज्ञान को लेके उसके ज्ञान का पीछा कर रहे। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा उनको बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो ये कारण से शैतान क्या करता है, आपको ज्ञान, परमेश्वर के वचन का ज्ञान प्राप्त करने नहीं देता है, और वो दुष्ट आत्माएं आपके ज्ञान की जगह में, ज्ञान को पाने का जो इच्छा है, भावना है, वो जगह में दुष्ट आत्मा को रख देता है। पत्थर के समान वो बैठ जाता है, और फिर बाद में आप कितना भी कोशिश करो तो आप संघर्ष ही पाएंगे। आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, इतना थक जाओगे कि आपको ऐसे लगेगा कि बस मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए बाइबल। तो ये क्या है, ये आपके ऊपर लगाया गया पत्थर, दबा दिया गया है, वो दुष्ट आत्मा है।
अगर उस दुष्ट आत्मा को आपके जीवन में कुछ तो गंदगी करना है, कुछ तो फेल करना है आपके जीवन में, कुछ तो नहस तहस तहलका मचाना है, तो वो आपको बाइबल पढ़ने ही नहीं देगा। आया समझ में? ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, ये बात को समझ रही कि परमेश्वर आत्मा है, शैतान भी आत्मा है। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा सिखाता है, शैतान की सारी बातें शैतानी आत्माएं सिखाती है। ठीक है, तो हम कहीं से तो सीखते हैं, और हमारे सीखने की वजह से हमारी कृतियां वैसी है। जैसा ज्ञान वैसा चरित्र, जैसा ज्ञान वैसे कृतियां, जैसा ज्ञान वैसी तरक्कियां, जैसा ज्ञान वैसी उपज। ठीक है, तो ये दोनों ही कौन है, देने वाले कौन है? या तो परमेश्वर का आत्मा हो सकता है या शैतानी आत्माएं हो सकती है। और ये दोनों क्या है? अनदेखे हैं, हम देख नहीं पाते हैं। पवित्र आत्मा को नहीं देख सकते हम, और शैतान की आत्मा को नहीं देख सकते, लेकिन हम ज्ञान के द्वारा हम परख सकते हैं ये ज्ञान किसने दिया है। ये ज्ञान को पहचानना है आपको, तो वो पहचानने वाली सामर्थ्य कहाँ से आएगी? जब आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना आ जाएगा, आप परमेश्वर का वचन सुनना पसंद करेंगे। सुनिए, आप परमेश्वर के वचनों को सुनिए, बाइबल को पढ़िए आप। ओके, और किसी किताबों को पढ़िए, जो किताबें लोगों ने लिखी है, जिनको वो ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने उस ज्ञान को किताबों में बदल के लाया है। कोई प्रचारकों ने रिकॉर्डिंग किए हैं, कैसेट्स टेप्स बनाए, उसको सुनिए आप, आपकी भाषा में बनाए, आपकी भाषा में सुनिए। ओके, लेकिन जांचिए, परखिए, आप बाइबल को खोलकर पढ़िए, देखिए वो वैसे ही कह रहे क्या। ओके, क्योंकि इसमें मिलावट भी आ जाती है, क्योंकि शैतान को पता है कि अब परमेश्वर का ज्ञान का पीछा करने लगे हैं ये लोग, तो अब क्या करना है, इस ज्ञान में थोड़ी सी मिलावट करा दीजिए, तो हमारी जगह बनी रहेगी, हमारा शैतानी ज्ञान भी उसमें बना रहेगा। ये उसकी चालाकी है। ओके, तो इसकी वजह से किसी की बात को सुनना है, किसी किताब को पढ़ना है, या कुछ भी हमको ज्ञान के अंदर लेना है, तो हमको क्या चाहिए? उसके नीचे पहले हमको परमेश्वर का है या नहीं, वो परखने का सामर्थ्य चाहिए। और ये कैसे बनेगा? ये आप प्रत्यक्ष उस वचन को खोलकर पढ़ना है, प्रत्यक्ष में उसको खोलकर पढ़ना है, वो जो सिखा रहे हैं उसको खोलकर पढ़िए। हाँ, तभी आपके दिमाग में, आपके सोचों में वो वचन बैठ जाएगा, और आप समझ जाएंगे ये बाइबल में लिखा हुआ वचन है, और इसे लेने में कोई हानि नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ऐसी है कि कभी कभी मेरे मेरे साथ ऐसे हुआ है, जब मुझे मिलावटी मिश्रण किया हुआ शैतानी ताकतों का और परमेश्वर के वचनों का, ऐसे शैतानी ज्ञान और परमेश्वर का वचन, जब ऐसा मिलावटी हुआ है और मेरे संपर्क में ऐसे कुछ बातें आई है, जैसे किताब हो, चर्च हो, कलीसिया हो, लोग हो, या कोई भी जीवन का कोई भी भाग हो जो मेरे ऐसे संपर्क में आया है, तो क्या हो जाता था, मेरी भावनात्मक एक जो स्थिरता, शांत जो है भावनात्मक में, वो डगमगा जाती थी, वो स्थिर हो जाती थी, वो बिगड़ जाती थी, और मुझे महसूस होता था कि कुछ कुछ तो मेरे प्राण में कुछ तो हलचल हो रही है। अगर प्रार्थना के द्वारा उसका कुछ बिगड़ता है शैतानी आत्माओं का, तो वो प्रार्थना करने नहीं देगा। अगर आप वाद्य बजाकर आराधना करते हैं, अगर उसके द्वारा शैतान का कुछ मर्जी बिगड़ता है आपके लाइफ में, तो वो आपको आराधना करने के लिए वाद्य बजाकर आराधना करने नहीं देगा। ओके, तो वो हर तरफ से आपका नुकसान करने की कोशिश करेगा, ताकि आपके अंदर वो अनुभव ना आए, जो शैतान का काम होना बंद हो जाएगा। हाँ, ये आपके अंदर वो अपना स्थान जबरदस्ती बनाए रखना चाहता है, जबरदस्ती, उसका हक नहीं रहा है अभी, लेकिन वो बनाए रखना चाहता है। हाँ, और अगर आपने उसको फाइट नहीं किया, अगर आपने उसको भगाया नहीं आपके अंदर से, और प्रार्थना करने का आपने फ्रीडम,
स्वातंत्र्य नहीं प्राप्त किया, वचन पढ़ने का स्वातंत्र्य नहीं प्राप्त कर रहे आप, हर पल, हर दिन, हर सुबह, हर रात, हर शाम को आपको इस तरह से आग की तरह आपको परमेश्वर में जलते रहना है, जलते रहना है, जलते रहना है। वचनों के ऊपर वचन आपके अंदर से बहना चाहिए, प्रार्थनाओं के ऊपर से प्रार्थनाएं बहना चाहिए। बस आपको बिल्कुल भी ऐसे बोरिंग नहीं लगना चाहिए ये बात कि ये क्या है, ये आत्मिक जीवन ऐसा शे बेकार, कुछ कुछ भी नहीं, बस पढ़ते रहो, प्रार्थना करते नहीं। ये बोलने वाला दुष्ट आत्मा है, ये ही बोलने वाला दुष्ट आत्मा है। आपको उसे ऐसे पकड़ना है, खींच के उसके बाहर निकाल देना है। यीशु के नाम से तुम मेरे परमेश्वर के मार्ग में मत आ, निकाले यीशु के नाम से। आपको ऐसा फाइट करना है और आपको उसको, इसके विरोध आपको वचन को बोलना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बोलती हूँ, आप वेस्टर्स बनेंगे, वेस्टर्स। वेस्टर्स मतलब व्यर्थ गवाने वाले। आपके अभिषेक को शैतान व्यर्थ गवा रहा है, वेस्ट कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। आप दुनिया भर का सब कुछ पाओ, वेस्टर से आप फायदे के नहीं है परमेश्वर के लिए। हाँ, कारण क्या है? आप फाइट नहीं कर रहे, युद्ध नहीं कर रहे, उस पत्थर को हटाने का आप जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। प्रार्थना क्यों नहीं हो रही है? पत्थर रखा गया है आपके प्रार्थना के ऊपर, हटाइए उसको। आराधना क्यों नहीं हो रही है? पत्थर रखा गया है आपके आराधना के ऊपर, हटाइए उसको। बाइबल क्यों नहीं पढ़ रहे? पत्थर रखा गया है, हटाइए उसको, हटाइए उसको। ओके, मेरे साथ तो यहाँ तक हो गया है कि जैसे एक उदाहरण के तौर पर बोलती हूँ कि इम्मानुएल किसका नाम है? ये परमेश्वर का नाम है। हाँ, यीशु मसीह राजाओं का राजा, हम ऐसे बोलते हैं, है ना? तो हमारे यहाँ पर दो ऐसे इंसान हैं जिनका नाम, एक इम्मानुएल है और दूसरे का नाम राजा है। ओके, तो मैं जब भी इम्मानुएल के नाम से गाना गाती हूँ तो वो शैतान के आत्मा को मेरे पास भेजते हैं और वो मेरी स्तुति को ले रहा है, मेरी आराधना को वो ले रहा है, जैसे मैं उसके नाम की आराधना कर रही हूँ। यहाँ तक मुझे दबा दिया गया था कि मेरी आराधना को ऐसा दिशा दे दिया गया था कि वो परमेश्वर की ओर नहीं जाएगा, वो उस नाम के व्यक्ति की पूजा कर रही हूँ मैं, इस तरह से हो जाएगा वो। इतना भयानक आक्रमण मेरे आराधना के शब्दों के ऊपर रखा गया था। और जब उनकी मर्जी होगी, वो इस तरह से कोई ना कोई भी दुष्ट आत्माओं को भेज देते थे कि मुझे उकसा देते थे गाना गाने के लिए, और वो उकसाने की वजह से मुझे गाना गाने का मन होता था। तो उस गाने में शब्द कौन से रहेंगे? जो उनका नाम है। आया समझ में? कोई एक औरत का नाम मेरी है, जिसके साथ मेरा व्यवहार बिल्कुल भी बनता नहीं है, बिल्कुल भी बनता नहीं है। ओके, तो वो समय जब भी मैं गाना गाऊंगी या किसी को कोई प्रचार करूंगी, तो वो ही इंसान का नाम मेरे सामने आ जाएगा, मेरे मुंह में आ जाएगा। ओके, तो वो क्यों? क्योंकि मैं उसको याद रखूं, क्योंकि वो मेरे ऊपर कुछ मंत्र करना चाहती है, तो मैं उसके नाम को जपते रहूंगी, तो उसकी यादें मेरे अंदर बनी रहेगी, उसके द्वारा आने वाली दुष्ट आत्माएं मेरे अंदर बनी रहेगी। ये उनका हथियार है। इस तरह से वो हमारे आराधना को चौपट कर देते हैं, इस तरह से वो नामों का इस्तेमाल करके हमारे गाने का वो पूजा समझते, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। आया समझ में? जैसे हम उनको सल्यूट कर रहे, उनके सामने झुक रहे, ऐसा उनको। कभी कभी मेरे यहाँ पर न्यूज़पेपर आता था, तो मैं नीचे झुक कर, मेरे पास वो न्यूज़पेपर का ये नहीं था, बॉक्स नहीं था, तो मुझे नीचे झुक कर जमीन पे से वो उठाना पड़ता था। न्यूज़पेपर वाला आके रख के निकल जाता था, मैं उसे उठा लेती थी। जब भी मैं दरवाजा खोलकर जाती थी बाहर, तो क्या होता था, मैं अपने न्यूज़पेपर को उठा रही हूँ, लेकिन फिर मुझे एहसास होता था बाजू में कोई खड़ा है दूसरे दरवाजे में। मैंने बाजू में देखा तो एक औरत खड़ी है, और जिसके साथ मेरा कुछ भी बनता नहीं था, वो औरत खड़ी है, और क्या हो रहा है कि वो ऐसा मुझे दुष्ट आत्मा के द्वारा समझ दे रही है कि तुम मेरे पैरों के सामने झुकी है।
तू मेरे पैरों को छूने के लिए झुकी है। तो वो लोग दुष्ट आत्माओं को भेजकर मुझे ये ज्ञान दे रहे, ये समझ दे रहे कि मैं उनकी पूजा कर रही हूँ, उनके नाम को मैं पुकार रही हूँ, उनके नाम का मैं पीछा कर रही हूँ, जबकि मेरा खुदा कहता है कि इम्मानुएल का मतलब क्या है, परमेश्वर तेरे संग है। हाँ, ये मेरा गर्व का शब्द है। लेकिन शैतान की आत्मा ने ज्ञान समझ बुद्धि में क्या फर्क डाल दिया कि तू उस आदमी की पूजा कर रही है, तो उस आदमी को पुकार रही है, जबकि वो शादीशुदा आदमी है। और हमारे बाइबल में लिखा गया है कि हम पर पुरुषों के पीछे नहीं जाना है। लेकिन शैतानी आत्माओं ने क्या ज्ञान दिया मुझे, ये ज्ञान दिया कि तू उसकी पूजा कर रही है, तू उसे बुला रही है। हाँ, वैसे ही राजा राजा कहकर जिसको बुलाते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि मेरा गाने में जो यीशु मसीह राजा है, राजाओं का राजा है प्रभु, मेरा वही गाना आ जाता है जब वो मूर्तियों का कोई दुष्ट आत्मा मेरे पास भेजता है, ताकि वो सब उसके नाम की वाहवाह, जैसे मैं उसको सलामी दे रही हूँ राजा राजा बोलकर गीतों के द्वारा। आया समझ में? तो ये दुष्ट आत्मा का ज्ञान बुद्धि समझ मेरे पास भेजा गया था। तीसरी बात, जब मैं वाद्यों से गिटार बजाकर कीबोर्ड बजाकर जब मैं स्तुति आराधना करती थी, तो वो ऐसा था कि जब लोगों को, जैसे ये दुष्ट आत्माओं को भेजने वाले लोग हैं, वो लोगों को जब मनोरंजन का समय चाहिए रहता है, बहुत दिनों से कुछ मनोरंजन नहीं हुआ, चलो इसको उकसाते हैं, तो ये गिटार बजाना शुरू करेगी, कीबोर्ड बजाना शुरू करेगी और बहुत सुरीले आवाज में गाती है, तो थोड़ा गाने का मनोरंजन हो जाएगा। तो इस तरह से वो दुष्ट आत्माओं को मेरे पास भेजते थे। मुझे ये इच्छा आती थी कि मैं क्या करूं, अभी गाना शुरू करूं और मैं गिटार बजाऊं, और मैंने वो शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया। और मैं देखती थी कि मुझे ये अभिषेक में नहीं हो रहा है, ये कोई तो मुझे करवा रहा है। खाली खालीपन महसूस होता था। मुझे पता चलता था कि ये मेरा परमेश्वर नहीं है, ये दुष्ट आत्मा मुझे ये गाने के लिए प्रवृत्त कर रहा है, कीबोर्ड बजाने के लिए प्रवृत्त कर रहा है। और जब मैंने ये जाना कि ये दुष्ट आत्मा को भेजा गया है ताकि मैं किसी का मनोरंजन करने के लिए कोई इंतजार कर रहा है, तो मैंने ये सब चीजों से फाइट किया, मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर से ये ज्ञान बुद्धि समझ के विरोध चलना शुरू किया। अब मैं आजादी से वही नाम आजादी से पुकारती हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है, और ना ही मेरे पास वो सब ज्ञान बुद्धि समझ है जो शैतान चुरा रहा था मेरे पास। दूसरा ज्ञान बुद्धि समझ ला रहा था कि तू इसकी आराधना कर रही है, तू उसकी पूजा कर रही है, उसके नाम को पुकार रही है, तू परपराए पुरुष को पुकार रही है, या फिर तू हमारे पैरों के सामने झुकी है, देख तूने हमारे पैरों के धूल को हाथ लगा के उठा लिया जब मैं न्यूज़पेपर उठाती थी। ये सब ज्ञान बुद्धि समझ कौन दिया? ये शैतानी आत्माएं दे रही थी। हाँ, ये आपको अगर समझ में नहीं आता है, ये इस तरह से ज्ञान बुद्धि समझ में फेर फर्क किया जाता है और आपको परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि समझ के साथ चलने नहीं दिया जाता है, तो आपको अगर ये समझ में नहीं आता है, तो आप वेस्टर्स है, आप व्यर्थ गवाने वाले लोग हैं। आपको नफरत नहीं है, परमेश्वर जिससे नफरत करता है आपको नफरत करना चाहिए। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, घृणा करता है, आपको पाप से घृणा करना है। परमेश्वर पवित्रता से प्रेम करता है, आपको पवित्रता से प्रेम करना है। आपको वो पैशन, वो ज़ील अगर आपके अंदर नहीं है, आप वेस्टर्स हैं। नाम चढ़ा के मत बोलिए मुझे कि आप प्रार्थना करने वाले हैं या आप बहुत बाइबल पढ़ने, मत बोलिए मुझे, ओके? क्योंकि आप वेस्ट कर रहे हैं। जब आपको दुष्ट आत्मा को हटा के काम करना नहीं आता है, आप वेस्ट कर रहे हैं, ओके? तो इसकी वजह से आपको ध्यान रखना है कि आप ज्ञान बुद्धि समझ प्राप्त करना, बाइबल में से वचन को प्राप्त करना, और हमारे ऊपर रखे गए आत्मा में बढ़ने वाला, परमेश्वर को गौरव देने वाले बातों में हम पीछे रह जाते हैं, पत्थर रख दिया जाता है, हमको आगे बढ़ने का चांसेस नहीं मिलता है। हटाइए उसको, हटाइए उसको, हटाइए उसको। किसी का इंतजार मत करो। जैसे वो 37 साल से 38 साल से कोई आदमी पड़ा हुआ था वो तालाब के पास में, कि कोई उसको उठा के उसके अंदर डाले, ताकि वो पानी हिलता है स्वर्गदूतों के द्वारा, तब वो उसके अंदर जाएगा और चंगाई पाएगा। इंतजार मत करिए किसी के लिए, वचन को उठाइए, मारिए शैतान के आत्माओं को, दौड़ाइए उनको, आमीन, दौड़ाइए उनको। ये कंप्लेंट्स मत कीजिए आप,
कि मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे लिए ऐसा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। शट अप। आमेन। ये आपका आत्मिक जीवन है, और ये आत्मिक जीवन आपको परमेश्वर ने दिया है, उसको संभाल कर रखिए। उसमें युद्ध है, युद्ध को कीजिए। आप परमेश्वर के साथ आर्ग्यूमेंट मत कीजिए कि क्या है ये ज्ञान बुद्धि समझ हमको पढ़ना पड़ता है। नहीं, आप मनुष्य जाति में हैं, परमेश्वर ने ये हमारे लिए बनाया हुआ जाति है, हम उस जाति में आए हैं, और उस जाति में परमेश्वर क्या चाहता है वही हमें करना है, क्योंकि वो लिख दिया है परमेश्वर ने कि हम क्यों आएंगे, परमेश्वर के हृदय का पीछा करने के लिए हमको करना है। खत्म। हमारे लिए दूसरा कोई एम्बिशन नहीं है। बहुत बड़ी डिग्रियां प्राप्त करना, बिजनेस बनाना, बहुत पैसे वाले बनना, बहुत जगह जगह घूमना, ये हमारा एम्बिशन नहीं है। वहां पर ये नहीं लिखा है। वहां पर लिखा है परमेश्वर के हृदय का पीछा करने वाला, ऐसा हम आपको बना रहे। पहले अध्याय 26 वचन में आप देखिए, इंग्लिश में लिखा है, आफ्टर हिज लाइकनेस गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज लाइकनेस एंड इन हिज इमेज। उसके रूप में बनाया। आप, वो आत्मा है, आपको आत्मा के रूप में बनाया, लेकिन आपका काम उसने क्या दिया, जो उसकी पसंद है आप उसका पीछा करेंगे। आमीन। तो जो परमेश्वर ने उसके लिए एक प्रजा को तैयार किया था, जिसके बारे में हमने मूसा के वचनों में सुना है कि देख परमेश्वर, तू कह रहा है कि इन लोगों को मैं लेके चलूं, तो तू इनका परमेश्वर है, ये तेरी प्रजा है, तो तुझे अभी क्या करना है, इनकी जिम्मेदारी को उठाना है। ये मूसा के वक्त ठहरा दिया गया था, और तब परमेश्वर ने कुछ नियम पालन दिए थे कि वो नियम पालन इन लोगों को करना है। और ये लोगों ने वो नियम पालन बहुत भलाई से किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, और इतना मन लगा कर किया है कि पूछो मत। क्योंकि उनको ये नहीं था कि परमेश्वर से उनका प्यार है, उनको ये था कि परमेश्वर का नियम पालन ना करने से दंड आता है। वो दंड से डरते थे, वो परमेश्वर के न्याय से डरते थे, वो परमेश्वर के क्रोध से डरते थे। इसकी वजह से वो नियम का पालन बहुत अच्छे से करते थे, और ये नियम का पालन करने की वजह से, डर उनके अंदर होने की वजह से उनका हठीलापन कम रहता था, और हठीलापन कम होने के कारण उनके अंदर से अपराध कम होते थे। उनके अंदर से अपराध का स्रोत, बहाव जो है, उसको एक तरह का मर्यादा मिल जाता था, उसको एक प्रकार का रुकावट हो जाता था, ब्लॉक हो जाता था। तो वो कहाँ से निकलता था, वो मन के अंदर से निकलता था। जो भी उनका अपराध का भावना निकलने लगा था आदम हवा के बाद में, आदम हवा के द्वारा भी जो मन के अंदर से निकला हुआ अपराध का जो स्रोत था, वो ये था कि उन्होंने, परमेश्वर ने जो कहा था नहीं खाना फल, वही फल को उन्होंने खाया। तो परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़कर जो नहीं चाहिए वही करना, वो मनुष्य के अंदर मन में से उभर कर आता है। तो इसके कारण उनके मन का ये उभर कर आने वाला स्रोत, जो पाप और जो अशुद्धता है, जो उनके जीवन में, उनके रहन सहन को, उनके रीति चाल को बिगाड़ सकता है, और पृथ्वी को एकदम बेकार बना सकता है, ऐसा जो उनका चाल चलन है, उसके ऊपर तेजी से रोक लगना चाहिए। इसकी वजह से परमेश्वर ने नियम दिए थे, और वो नियम तो मनुष्य ने बहुत अच्छे से, उस प्रजा ने बहुत अच्छे से पालन किया। और इसके बाद जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, तब वह उस नियम के अनुसार उसके चेले नहीं कर रहे हैं। ये बात वो फरीसी लोग, वो लोग जो परमेश्वर की प्रजा में से थे, वो लोग बोल रहे थे कि देखो, आपके चेले, यीशु मसीह आपके चेले उस नियमों का पालन तो नहीं कर रहे, अशुद्धता में ही वो अपने आप को अभी आगे लेकर चल रहे हैं। तो कैसे क्या उसे तू कैसे क्या वो आजादी तूने दे रखी है, जबकि तू खुद भी परमेश्वर की प्रजा में से ही जन्मा हुआ है, तो कैसे क्या तू इस नियम पालन को ठुकरा रहा है। तो यहाँ पर आता है वो एक बात समझने के लिए कि परमेश्वर ने जो बोला है कि अगर तुम लोगों ने मेरे विरोध कुछ भी किया है, तो उसका दंड, पूर्वजों का दंड, गलतियों का दंड उनके बेटों से लूंगा, और बेटों का दंड उनके पोतों से लूंगा। तो
परमेश्वर कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जो भी तुम करोगे मेरे विरोध में करोगे उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसके बारे में तो तुम्हारा न्याय निश्चित है। वो जो है पवित्रता का परमेश्वर का स्थान है कि वो जो परमेश्वर का योजना है, जो परमेश्वर की तरीका है मनुष्य के लिए, जो उत्पत्ति के पहले अध्याय 26 में लिखा है कि मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों बनाया, वो किस तरह से बनाया और उसे क्या काम सौंपा है, वो सब तरीका छोड़कर अगर मनुष्य कुछ और करने लगा तो निश्चित ही परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आने वाला है। और अगर वो क्रोध नहीं आया है तो शैतान जाके परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। जब स्वर्गदूत वहां पर खड़े हो जाते हैं और अपने अपने कामों का बयान देने लगते हैं, तब परमेश्वर दोनों की सुनता है, शैतान की भी सुनता है और परमेश्वर के स्वर्गदूतों की भी सुनता है। और उस जगह में शैतान परमेश्वर को बोलता है, देखो आपने ये दोष के बारे में कुछ किया नहीं है, ये इंसान तो बहुत भली भांति अच्छे से चल रहा है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कुछ आपने निर्णय नहीं लिया है। तो यहाँ बात बनता है कि या तो आप उसको मेरे हवाले कर दो या फिर उसका कुछ ना कुछ दोष के बारे में उसके ऊपर दंड भेजो, क्योंकि आप अगर न्यायी है तो मेरे साथ जैसा आपने किया है, मैंने गलती किया है तो मुझ पर दंड रख दिया है, तो अभी ये आपका मनुष्य है, उसने गलती किया है तो अभी उसके ऊपर भी दंड रखो, नहीं तो मुझे आजादी दो, मैं उसके ऊपर अपना हक जताऊंगा। तो परमेश्वर ने अय्यूब के ऊपर उसका हक जताने के लिए छोड़ दिया था और शैतान ने वो हक जता लिया। क्या उसको बीमारियां दी, उसके बच्चों को मार डाला, उसके खेती बाड़ी को उजाड़ दिया और सब कुछ नहस तहस कर दिया। तो हमने देखा है ये सब वो कैसा करता है। तो हमारे जीवन में भी अगर ऐसा उथल पुथल करके रखा है शैतान ने, तो ये कहाँ से आता है? ये परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय, ये न्याय है परमेश्वर का। हाँ, ये परमेश्वर का न्याय है, दंड है ये। और परमेश्वर जब दंड देने की आजादी देता है तो वो शैतान को आजादी देता है। ठीक है, तेरा हक बनता है, तू जाके नहस तहस कर सकता है, लेकिन उसने एक बात को बोला था तो उसके प्राण को हाथ नहीं लगाना। तो हमारे अगर प्राण को हाथ नहीं लगाए लेकिन बहुत कुछ हमारा बिगड़ रहा है, बहुत कुछ हमारा खराब हो रहा है, बहुत कुछ हमें परेशानी में डाल रहा है, तो हम विश्राम में नहीं है। हाँ, हम विश्राम में नहीं है, हमारे बाड़े के अंदर घुसकर शैतान कुछ काम कर रहा है। ये हमको समझने की जरूरत है। और यहाँ पर वचन के अनुसार क्या लिखा गया है कि नियम के द्वारा या आपके पूजा पाठ के द्वारा या और कुछ करने से आपका वहाँ कोई शांति होने वाला नहीं है, वहाँ पर आपको कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है, वो आपका रास्ता नहीं है, वो आपको शांति देगा नहीं। यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे पास आओ, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। तो आइए हम देखते हैं कि कौन से वो बोझ है मनुष्य के ऊपर। मत्ती के 7वां अध्याय 14 वचन से पढ़ते हैं। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है।